वी आर कनेक्टेड नाउ। यस, आई एम बैक, वेलकम टू हाउसफुल क्लासेस। तो हम लोग का जो चैप्टर चल रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे क्वांटम नंबर को, ठीक। और क्वांटम नंबर का हम लोग तीन क्वांटम नंबर को हम लोग देख चुके थे, क्योंकि क्वांटम नंबर का जो सेट था वो 4 क्वांटम नंबर का था, ठीक। तो पहला था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा था अजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा आपका बचा हुआ है स्पिन क्वांटम नंबर। बट आपका जो तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर था वो थोड़ा बड़ा डेरिवेशन ले लिया, तो उसके लिए हमने 2 पार्ट में उसका वीडियो लेक्चर आपको अपलोड कर दिया है। उसको देख करके आप उसको क्लियर कर सकते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर काफी कंसेप्चुअल आपका टॉपिक था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसीलिए हमने सोचा है कि एक वीडियो लेक्चर में देंगे तो काफी लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, इसी कारण से हमने उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक। तो आई होप कि आप लोग देख करके आए होंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को। और आज के क्लास में लोग पढ़ने वाले हैं स्पिन क्वांटम नंबर, जो क्वांटम नंबर का लास्ट होता है चौथा स्पिन क्वांटम नंबर। हमने पिछले क्लास में भी स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में कुछ बताया था, और आज हम लोग उसका फुल्ली डिस्क्राइब करने वाले हैं डिफिनेशन के साथ उसका, किस तरह से स्पिन क्वांटम नंबर काम करता है आपके एटम्स के इलेक्ट्रॉन में, है ना, किस तरह से ऑर्बिट में ये वैलिड रहता है, उसके बारे में हम लोग टोटली इन्फॉर्मेशन लेंगे, ठीक। क्योंकि हमने शुरू से देखते आ रहे हैं कि पहले हमने ऑर्बिट के बारे में जाना, फिर सबसेल के बारे में जाना, फिर और भी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमने देखा किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लगाता है इलेक्ट्रॉन पर, है ना। ये टोटली चीजें हमने किस 3 क्वांटम नंबर में देख चुका था। और आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे कि डायरेक्शन को मुख्य रूप से देखना है। स्पिन क्वांटम नंबर में हम लोग मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन को देखना, जो इलेक्ट्रॉन जो आपका मूवमेंट करेगा उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, इसके बारे में आज की क्लास में हम लोग को मुख्य रूप से जानना है। तो वीडियो को एक बार ताबड़तोड़ रूप से शेयर कर दीजिए, और हम लोग आते हैं टॉपिक्स पे, कर दिए, ठीक। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि डेली आपको इस चैनल पर नया नया वीडियो अपलोड होता है, तो आपको देखने को मिलेगा और केमिस्ट्री में काफी इंटरेस्ट आने लगेगा, ठीक। तो हम लोग टॉपिक्स की ओर बढ़ते हैं। टॉपिक्स क्या है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। आप सभी को थोड़ा मोड़ा इसके बारे में पता होगा, क्योंकि हमने पिछले क्लास में इसके बारे में कुछ बातें बताई थी आपको, ठीक। तो स्पिन क्वांटम नंबर में क्या देखेंगे, इसको जब हम लोग डिनोट करते हैं वो किससे करते हैं, एस से करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कि स्पिन क्वांटम नंबर को डिनोट किससे करते हैं, एस से डिनोट करते हैं। तो इससे पहला प्रश्न हम लोग बेसिक से देखते हुए आ रहे हैं कि इसको जो दिया गया था वो अहलेनबेक बोलना है आपको, अहलेनबेक एंड गॉड स्मिथ के द्वारा दिया गया था, यानी कि 2 साइंटिस्ट ने मिलकर के स्पिन क्वांटम नंबर का इंफॉर्मेशन को निकाला। अहलेनबेक एंड गॉड गॉड स्मिथ, ठीक। इसको तोड़ के पढ़ना है, अहलेनबेक एंड गॉड स्मिथ, ये दोनों ने क्या किया था, आपका क्वांटम नंबर को दिया था, आपका स्पिन क्वांटम नंबर को, ठीक। तो यहाँ से आपको प्रश्न पूछ सकता है कि हो सकता है आपको एक ही साइंटिस्ट का नाम दे, जब आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो आपको अहलेनबेक या गॉड स्मिथ, इन दोनों में से किसी एक का अगर नाम दे तो भी आपको दोनों में से अगर एक का नाम लगा तो एक ही आपको ऑप्शन में दिखेगा। अगर दोनों रहेगा तो एंड लगा हुआ रहेगा, अहलेनबेक एंड गॉड स्मिथ। दूसरा दे देगा दूसरा देगा किसी और का, जेम्स चैडविक का देगा, जे थॉमसन का दे देगा। इस तरह से आपको 4 ऑप्शन को अरेंज करके दिया जाएगा, ठीक। तो आपको वहां कंसेप्चुअल रहना पड़ेगा कि इसका जो खोज किया था वो अहलेनबेक एंड गॉड स्मिथ ने किया था, क्लियर है, ठीक। उसके बाद इसको हम लोग डिनोट करते हैं एस से, डिनोट करते हैं स्मॉल एस से, ठीक। जिस तरह से हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल एम से डिनोट किए, उसी तरह से हम लोग क्या किए कि सारे को इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। जिस तरह से अजीमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग स्मॉल एस से डिनोट किए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग स्मॉल एम से डिनोट किए, तो टोटली चीजें जो आ रही है ये डिनोटेड आ रही है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है आपका इट गिव्स इन्फॉर्मेशन। ये जो हमें बताता है स्पिन क्वांटम नंबर का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये हमें कुछ बताता है, तभी ना इसको हम लोग क्वांटम नंबर में रखे हैं। जिस तरह से आप याद कीजिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम जब स्टडी कर रहे थे, वहां हमने बताया था आपको कि ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये फुल फील्ड ऑर्बिट का मीन्स सेल का ये टोटली इन्फॉर्मेशन देता है। अजीमुथल ने बताया कि ये सब ऑर्बिट और सब सेल का इन्फॉर्मेशन देता है। उसी तरह से आपका स्पिन क्वांटम नंबर भी ना किसी का इन्फॉर्मेशन देगा। तो उसी तरह से ये इन्फॉर्मेशन जो दे रहा है स्पिन क्वांटम नंबर, ये दे रहा है आपका जो इलेक्ट्रॉन जो मूवमेंट कर रहा है आपका ऑर्बिट या सेल में, तो वो किस तरह से कर रहा है ना। तो ये जो कर रहा है ये डायरेक्शन को मुख्य रूप से बताता है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन को बता रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या हो सकता है, एक आपको हम थोड़ा सा डेमो दिखा दें कि इलेक्ट्रॉन जो आपका आता है एक इस तरह से आता है, एक इस तरह से आता है। तो आपके माइंड में आ गया अच्छा एक क्लॉकवाइज में जा रहा है, एक एंटी क्लॉक में जा रहा है, इतना समझ में आ रहा है, ठीक। बस इसी को आगे पढ़ना है हमको कि किस तरह से एंटी क्लॉक में जाएगा इलेक्ट्रॉन और किस तरह से क्लॉक में जाएगा। हमने यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन क्यों लिया, 3 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लिया, इसके बारे में डिटेल से हम लोग अगला वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक। 2 ही इलेक्ट्रॉन पहला ऑर्बिटल क्यों, फर्स्ट जो ऑर्बिटल रहता है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन क्यों रहता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। अभी हम लोग को इतना समझना है कि इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो 2 डायरेक्शन में रहेगा, एक एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक। तो अब यहाँ देखेंगे हम लोग, ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, इसका जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज मींस अपवर्ड डायरेक्शन है। क्या डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन है। और हमने यहाँ लिया है कि ये क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन मींस एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज स्पिन बोल सकते हैं इसको आप, है ना। क्लॉकवाइज स्पिन मतलब क्या होता है, स्पिन मींस डायरेक्शन, ठीक। क्लॉकवाइज स्पिन बोल सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन मींस क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
तो आपको एक चीज यहाँ से याद रखना है, आपको पूछा जाएगा प्रश्न में क्या कि बताइए कोई इलेक्ट्रॉन है और वो क्या कर रहा है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन वन देखिए आपको स्पिन दे सकता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, उसका वैल्यू कितना होगा, एस का वैल्यू क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा तो एस का जो वैल्यू होता है वो +1/2 होता है। कितना होता है, +1/2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपको पूछे कि वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन में है, इलेक्ट्रॉन किसमें, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन में है, तो बताइए कि उसका जो वैल्यू होगा एस का वो कितना होगा, तो -1/2 होगा। इन दोनों प्रश्नों को आपको याद रखना है हर हाल में। मीन्स हमने ये बताया कि जब आपका इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन में रहेगा, मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा, तो आपको लेना है +1/2, और जब एंटी क्लॉकवाइज स्पिन में रहेगा, मीन्स एंटी क्लॉक डायरेक्शन में रहेगा, तो -1/2 लेना है। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई हार्ड वर्क नहीं था इसमें, बस इतना जानना था कि ये दिया किसने था, ये अहलेनबेक एंड गॉडस्मिथ ने दिया था, ठीक। उसके बाद इसके बारे में हमने ये जाना कि इसको जो डिनोट करते हैं हम लोग स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, और ये हमें किस चीज का इंफॉर्मेशन देता है, ये इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन मीन्स स्पिन का, हम लोग इलेक्ट्रॉन के स्पिन का क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है। स्पिन मीन्स डायरेक्शन, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि इसी से रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल को देखेंगे ताकि हमें अच्छे समझ में आए इसका यूज किस तरह से हम लोग करें, है ना। तो अभी हम लोग एक न्यूमेरिकल को करने वाले हैं, उसके बाद थोड़ा उसमें कंसेप्ट भी होगा, उसके बारे में भी जानने वाले हम लोग, ठीक। तो आप लोग क्या कीजिए कि वीडियो को पॉज कीजिए और थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग नोट कीजिए, ठीक। ये हम लोग देखते हैं कि यहाँ से आपका एक प्रश्न आ सकता है कि जो आपके पास दो स्पिन डायरेक्शन है, मीन्स दो डायरेक्शन है आपका, कि एक एंटी क्लॉक और क्लॉक वाइज, तो आपको टोटल स्पिन अगर पूछ दे, मीन्स आपके पास दो डायरेक्शन दिया हुआ है, दो स्पिन दिया हुआ है, आपको टोटल डायरेक्शन अगर आपको पूछ दे, उसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे हम लोग, उसके बारे में समझते हैं। तो टोटल स्पिन जैसे ही पूछेगा तो आपके पास दो डायरेक्शन होगा, या आपको टोटल स्पिन दे दिया जाए, एक स्पिन दे दिया जाए और एक स्पिन का आपको डायरेक्शन पूछ लिया जाए, तो इस फॉर्मूला से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टोटल स्पिन जैसे ही हमको पूछेगा तो टोटल वैल्यू ऑफ क्लॉकवाइज मींस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना भी इलेक्ट्रॉन का वैल्यू रहेगा उन सभी को ले लेना है, और आपको पता होगा क्लॉकवाइज में हम लोग क्या लेते हैं, +1/2 लेते हैं, ठीक। इतना याद रखना आपको, ठीक। प्लस टोटल वैल्यू ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मींस यहाँ से ये पता चलता है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का जो इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होगा वो टोटली को अगर हम सम कर दे, है ना, ऐड कर दे, तो हम लोग हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल स्पिन निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू अगर देखेंगे, मान लीजिए एक एग्जांपल हम लोग देखना चाहते हैं ना, ये आपका एक सबसेल है ना, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से, एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से, मींस H2 मान लीजिए, है ना, ये क्या है 1s में, ठीक। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है एक क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जैसे हम लोग निकालेंगे टोटल स्पिन, है ना, टोटल स्पिन वन क्लॉकवाइज और वन एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से आपके पास जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वन क्लॉकवाइज का और एक वन एंटी क्लॉकवाइज का है। टोटल स्पिन जैसे निकालेंगे तो टोटल वैल्यू ऑफ क्लॉकवाइज स्पिनिंग, टोटल वैल्यू ऑफ क्लॉकवाइज स्पिनिंग वन क्लॉकवाइज प्लस वन एंटी क्लॉकवाइज, यही होगा, ठीक। अब वन क्लॉकवाइज है, वन इंटू क्या होगा, क्लॉकवाइज में क्या होता है +1/2, तो +1/2 प्लस वन इंटू एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज में डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम लोग क्या लेते हैं -1/2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो आपका मूवमेंट कर रहा है वो दो ही डायरेक्शन में कर रहा है, एक क्लॉकवाइज में कर रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज में। तो +1/2 इंटू 1 +1/2 हो गया, प्लस -1/2 इंटू 1 -1/2, तो यहाँ से प्लस हटाइए -1/2 डायरेक्ट लिखिए, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये कट रहा है मीन्स 0 आ रहा है। तो यहाँ जो आ रहा है टोटल स्पिन आपका, टोटल स्पिन आ रहा है वन क्लॉकवाइज और वन एंटी क्लॉकवाइज में जब आपका इलेक्ट्रॉन रहे तो आपका टोटल स्पिन आएगा कितना, 0 आ जाएगा। इस तरह से आपको न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, ठीक। या तो आपको क्या किया जाए कि टोटल स्पिन दे दिया जाए, क्या किया जाए, टोटल स्पिन दे दिया जाए और एक क्लॉकवाइज का आपको वैल्यू दे दिया जाए, तो आपको पूछ दे कि इसमें एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन जो है उसका वैल्यू कितना होगा, तो आप निकाल सकते हैं। अगर आपको सबसेल में सजा के देगा तो आप आराम से उसको काउंटिंग करके निकाल लीजिएगा, बट अगर आपको सबसेल में ना दिया जाए और आपको लैंग्वेज में दिया जाए कि आपको टोटल स्पिन दिया जाए इतना और क्लॉकवाइज इतना, तो एंटी क्लॉकवाइज कितना होगा, तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। और अगले क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, अगले क्लास में हम लोग कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, क्योंकि अब जो ये चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर, ये आपका एंडिंग में है, ठीक। बस आपका कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है और उसमें कुछ रूल्स है, अबाउट प्रिंसिपल है ना, बहुत से पॉलिश प्रिंसिपल है ना, बोर्स ब्यूरी सिद्धांत है, बहुत सारा अभी 2-3 ठो सिद्धांत है, तो उसको हम लोग क्लियरली रूप से देखने वाले हैं अच्छे से, है ना। और उसके बाद हमारा चैप्टर क्या होगा, समाप्त होगा। 1 से लेकर के 30 तक का हम लोग को मुख्य रूप से कॉन्फ़िगरेशन भी सीखना है अच्छे से, क्योंकि आगे जब आप मोल्ड कंसेप्ट पढ़िएगा, किसी भी चैप्टर में आप जब कदम रखिएगा अपना, तो आपको क्या होना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा हैवी प्रैक्टिस होना चाहिए, है ना। तभी आप क्या कीजिएगा, तुरंत आप जैसे आपने आपको पूछ देगा कि आयंस का जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉन्स है वो आयनाइज हो गया, मीन्स सोडियम है Na+ हो गया, तो मीन्स हम लोग क्या बोलेंगे, सोडियम न्यूट्रल अवस्था में था, Na+ हो गया, तो ये न्यूट्रलाइज यानी कि मीन्स इसमें क्या आयंस आ गया,
तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, सोडियम में पता है कि Na था तो वहां कितना इलेक्ट्रॉन था, क्या Na प्लस में भी उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं अगले क्लास में। कॉन्फ़िगरेशन जब आपका स्टार्ट होगा तो उसमें हम लोग सारे को देखने वाले हैं। पहले हम न्यूट्रल एटम का देखेंगे, फिर आयंस का देखेंगे, है ना। उस तरह से हम लोग देखेंगे। आयंस में कुछ भी आ सकता है, कैटायन भी आ सकता है, एनायन भी आ सकता है। तो आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होगी। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास बस यही तक। अगर आप अभी तक वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो वीडियो शायद आपको अच्छा लग रहा है, तो आप क्या कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको जहाँ तक मेरे हिसाब से फायदा ही होने वाला है, क्योंकि डेली वीडियो में इस चैनल पर नया वीडियो अपलोड होता है, तो आपको क्या होगा कि डेली नया चीज सीखने को मिलेगा। अगर आप पढ़े हुए भी है तो थोड़ा भूल भी रहे होंगे तो आपको रिकवरी हो जाएगा आपका, है ना। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास बस ये रखते हैं।